ये देखो, अब एक होता है देश में, देशों में क्या होता है, कैटेगरी होती है, कैटेगरी होती है देशों में, कैटेगरी होती है। हमारे देश में से ए प्लस, ए फिर बी आता है, इनके में डायरेक्ट बी है, ए है ही नहीं। और ये इनके वहां के किंग हैं, किंग बी में है, लिपस्टिक वाला बी में है, लिपस्टिक वाला है, लिपस्टिक, हाँ लिपस्टिक वाला भी है। ये देखो, अफरीदी का दामाद के आगे तो कोई कलर भी नहीं बना हुआ है। रिजवान और बबरी को आगे लाल लगा हुआ कि अगर तुमने ज्यादा 2 कौड़ी की परफॉर्मेंस दी तो ये लाल साला इधर जाएगा सी में। और फिर मतलब नसीम साहब को लाल सी में दिया हुआ कि अगर तुमने खराब परफॉर्मेंस दिया तो तुम साले लाल जाओगे इधर डी में, और इससे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दिया तो सीधे बाहर हो, कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये क्या देश है बे? कौन सा देश है ये? भाई मतलब भाई जब इसका ये देखा ना, मेरे इतनी हंसी आ रही थी। मतलब ये इनके देश के सबसे तरीन खिलाड़ी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, जो मतलब टॉप लेवल के हैं। बेइज्जती, अरे यार दुनिया को चूतिया बनाने के लिए ABC लगा देते, अंदर ही अंदर तो BCD कर देते। अबे मतलब ये कोई तरीका, मतलब कि बाकी देशों में विराट भाई A+ से स्टार्ट किए, ए से। मतलब दूसरों में क्या होता है कि अभी तुम्हारा जो रेटिंग है वो स्टार्ट हुआ है C से, फिर तुम B पे आते हो, फिर A पे, फिर A+ पे। इनके यहाँ रेटिंग उल्टी चलती है, A B C D और गायब, चलो। क्या कंट्री है यार ये? किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, ये इनके देश के वो हैं, किंग है, किंग। मतलब किंग की भी रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब क्या है, कौन से लेवल का किंग है ये? किंग अभी वहां जाना है इसको, बबरी को। ये देखो लेटा भी हुआ यहां, अभी उसको वहां जाना, सिडनी सिक्सर। वो कहेंगे कि अरे तुमको तो कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, हम तुमको भी निकाल रहे हैं बिग BBL से। वहां BBL में लोग छक्के मारते हैं, बबरी कहेगा मैं करता हूं प्लेसमेंट, मैं तुमको दिखाता हूं खेला कैसी जाता है T20। तुम क्या 200 की स्ट्राइक रेट चूतिया हो क्या? तुमको खेलना है 190, ओहो 120 की स्ट्राइक रेट से। हाँ जुड़वा लो मेरे। ये जो BBL का जनाजा निकलने वाला है इस बबरी की वजह से, इसका तो मतलब भगवान ही मालिक है क्या होगा। डिमोशन हो गया बबरी का, हाँ भाई डिमोशन हो गया है। बबरी को गुलाबी पसंद है, और मौलाना रिजू का भी, सबका डिमोशन है। 15-20 मिनट, डोंट गो एनीवेयर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। देख लो भाई, ये वही प्लेयर है जो विराट कोहली को ट्वीट करके लिखा था दिस टू शैल पास। तब से हर जगह इसकी औकात दिख रही है। मैं भी यही सोच रहा हूं, इसने जो ये दिस टू शैल पास लिखा था, अब दिस टू शैल पास वो लिखता है जिसका मतलब कि 10-20 हजार रन हो गए हों, जिसकी 50-100 हो। अबे तुम अभी खेलना स्टार्ट किए हो, 4 साल हुए हैं, इसको कोहली से क्या कंपेयर क्या करने लग गए? मतलब ये भाई ये लिख रहा है, ये बोल रहा है कि दिस टू साल पास। अबे पहले तो ये होता है, तुमको इंग्लिश ये लिख के किसने दे? तुमने कहां से, किसके साथ तुमने मतलब इतनी परफेक्ट इंग्लिश लिखी, ये बताओ पहले। मैं तो मतलब हंस के पागल हो गया था। मैं कहा हे भगवान, अब ऐसे लोग लिखेंगे। तब से इसका सैल पास नहीं हो रहा है। इंग्लिश किससे इससे इंग्लिश लिखा है, मैं ये सोच रहा हूं। इसके घर में सब अनपढ़ हैं, इसके दोस्त यार अनपढ़ है, इसके साथ जो खेल रहे हैं वो अनपढ़ है। एक बार सदाब खान ने क्या बोला कि मुझे सबसे अच्छा कप्तान लगता है रिजवान, बेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्योंकि नमाज के टाइम पे क्रिकेटिंग लॉजिक नहीं है कि क्रिकेट में फील्ड पे क्या करता है, नमाज के टाइम पे वो हम सबको इकट्ठा करता है नमाज पढ़ने के लिए, कमरा साफ करवाता है, सफेद चादर बिछवाता है। भाई इंसान कप्तान चूज करता है इसके क्रिकेटिंग डिसीजन पे, यहां कप्तान चूज किया जा रहा है पूजा करवाने पे। डेफिनेटली छोड़ के उसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश का।
डेफिनेटली और एग्जीक्यूट 2 वर्ड है, एक और तीसरा डोमिनेट 3 वर्ड सीखा हुआ है। तुम उसकी इंग्लिश का जनाजा मत निकालो, समझे? 3 वर्ड सीखा है वो, कितनी उसको मेहनत लगी तुमको पता है? बता रहे हो। अलग लेवल का चिरान प्लेयर है भाई, कसम से। ये बॉब जी, ये कहाँ से साला, मतलब इसको किसने पहले तो नौकरी दी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। कौन है जो बॉब जी मतलब मतलब मैं हंस हंस के पागल हो गया था। मैं कहूँ कि भाई ये क्या है, किस लेवल का ये चांडू है, कहाँ से आते हैं यार ये लोग, इतने मतलब क्या बोले, मतलब मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। इस देश को अपनी बेइज्जती डेली करवाने में इतना मजा कैसे आ सकता है? अलग लेवल पे बेइज्जती हो रही है भाई। और भाई ये बेइज्जती अब तो इन लोग की ऐसा हो गया, अब तो हम आदी हैं। कसम से जाकिर नाइक अगला कैप्टन बनवा पाकिस्तान का। मैं तो कह रहा हूं इस देश में कप्तान वो होता है जो एक लीडर हो, एक सेटअप करे। इनके यहाँ पे जो कप्तान है वो बी कैटेगरी में है, सी कैटेगरी। मतलब तुम ये सोच रहे हो, टेस्ट टीम का कप्तान, ये देखो तुम, टेस्ट टीम का कप्तान कहाँ गया ये, इसका नाम किधर है, तुमको कहीं नाम दिख रहा है इसका? शान मसूद का। ये देखो कैटेगरी डी में है, और वो भी लाल बिंदु लगी हुई है, ये कब निकाल दिया जाए। और देखो लाल बिंदु का मतलब है डिमोशन इन कैटेगरी। जो इनकी टीम का शान मसूद नहीं, कैप्टन वो है। कप्तान का नाम कहाँ गया बे? अबे कप्तान कहाँ गया? सलमान अली आ गया कभी? नहीं, शान मसूद है। शान मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवाई है। तुम देखो कप्तान इनका डिमोशन पाया हुआ है, कप्तान को डिमोशन हो रखा है। यहां डिमोशन के आगे लिखा भी है ग्रीन प्रमोशन हुआ है। मतलब अगर इसके आगे अगर कुछ डिमोशन हुआ तो सीधे बाहर हैं। और इधर देखो, अरे शान मसूद है शायद, सलमान अली आ गया टेस्ट टीम कप्तान। नहीं, शान मसूद है भाई, तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ जीता था ना। अब इधर देखो, जो जिनको मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला गया है, नॉट रिटेंड, आमिर जमाल, हसीबुल्ला, इरफान खान, कमरान गुलाम, डॉक्टर हमजा, मीर हमजा है, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरिया, उस्मान खान। ये उस्मान खान जे अपने आप को बहुत बड़ा हिटर समझे। तुम पहले ये समझो, शाहीन अफरीदी पहले से ही बी ग्रेड में था। इसका देखो, इसका क्या मतलब है? जो ब्लू वाले हैं, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड लास्ट सीजन। ब्लू वाले लास्ट सीजन में कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे। ये देखो नीला वाला खुशदिल शाह। अब तुम देखो, तुम इनका देश सोचो क्या है। जो एशिया कप में सेलेक्ट हुआ है वो पिछले साल तक लास्ट सीजन इसी साल खत्म होता है। खुशदिल शाह एशिया कप खेला, लास्ट सीजन था ही नहीं। हुसैन तलत नहीं था, वो भी खेलेगा। चलो ये तो नया लौंडा है। मोहम्मद नवाज जो इंडिया के खिलाफ हर मैच खेलता है, वो साला उसने वर्ल्ड कप 2022 हराया, आखिरी में 16 रन पिट गया, साला 9 बॉल फेंकिस्ता। ये पिछले सीजन कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे। ये पाकिस्तान की टीम में है, मोहम्मद हैरिस टीम में है, हसन नवाज टीम में। जो कॉन्ट्रैक्टेड पिछले सीजन थे ही नहीं वो सब हैं। इनका तुम देश का हाथ समझ रहे हो? मतलब टीम में एक होता है कि पुराने प्लेयर आते हैं मगर नए प्लेयर भी आते हैं, नए प्लेयर थोड़े आते हैं। इनके टीम में पुराने प्लेयर डिमोट हुए हैं। देखो लाल, बबरी, रिजवान, शाहीन को तो कोई वही नहीं दिया गया, कोई झंडा ही नहीं दिया। इसका मतलब ये पहले से ही बी कैटेगरी में ही है, डिमोशन होने का कोई लायक ही नहीं है। तू साला यहीं रहे। साउथ शकील भी यहीं है, सी में। साजिद खान भी सी में है। मोहम्मद वसीम जो मतलब खेलेगा,
वो देखो, वो भी डी कैटेगरी का, डी कैटेगरी का आदमी इनका एशिया कप में है। ये क्या है? ये कौन सी टीम, कौन सा देश है ये? अबे ये देश क्यों है? मगर है, अगर ना हो तो एंटरटेनमेंट ना हो हमारे यहाँ पर। इसके लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पूरा, मतलब कि ऐसे छाप के, मतलब भाई अलग ही। मैं अकेले बैठ के हंस रहा था, सच बता रहा हूं। कैटेगरी ए उड़ा दिया है। कैटेगरी ए में मतलब वो खिलाड़ी होता है जो एक मतलब स्टैंडर्ड होता है जिसका, समझ रहे हो? कैटेगरी ए में जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड होता है। इनकी कैटेगरी ए है ही नहीं, ए लायक खिलाड़ी ही नहीं है। अब तुम खुद देखो, मतलब तुम मेरी ना सुनो, तुम खुद देखो अपने आप से। मतलब जो नीले वाले हैं वो पिछले साल थे ही नहीं, अब वो एशिया कप खेल रहे हैं। हर वालों का प्रमोशन हुआ है, और प्रमोशन होता है भाई आदमी, मतलब कि डी से बी में आता है। डी से बी में कोई आया ही नहीं है प्रमोट होके मतलब डी वाले डी ही रह गए, और उनको मतलब कि यहां डाल दिया गया है। मतलब शान मसूद डी में थे, वो डी ही में रह गए हैं ये हसन अली का नोमान अली लिखा है। हसन अली का तो नाम ही नहीं है। हसन अली कैटेगरी बी में है, और ये पिछले साल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं था। अब तुम ये सोचो, कैटेगरी बी में कैटेगरी डी से कोई प्रमोट ही नहीं हुआ है। अब तुम खुद सोचो, मतलब हंसी आ रही है। अब कोई प्रमोट ही नहीं हुआ है। अब क्या देश है ये? सच में भाई कोई प्रमोट नहीं हुआ है। अबे कहां से आए हैं लोग, पाकिस्तान वाले? अबे ये तो मैंने नोटिस, अबे सच में अगर तुम नीले और हरे को देखो, हरे का मतलब है प्रमोट होना। मतलब जो नीले हैं, या तो ये नीले वाले या तो बिना कोई डॉट वाले, वो इधर आएंगे तो वो हरा हो जाएगा। डी वाले डी में ही रह गए हैं, जैसे मोहम्मद वसीम हो गया, अब्बास अफरीदी हो गया। हाँ, बबरी और रिजवान ए कैटेगरी में थे, और वो अब बी में आ गए हैं, और ए की लिस्ट खाली हो गई है। सिर्फ बबरी और रिजी थे ए में। मतलब 120 की स्ट्राइक रेट वाले ए में हैं, जिनके पीआर चल रहा है वो ए में है। जो वो कहता है ये रेंज में आ गया, वो ए में है। डोमिनेट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बड़े बड़े टूर्नामेंट में छोटी छोटी टीमों से पिलने वाले वो ए कैटेगरी में थे। इनसे 119 चेस नहीं हुआ वर्ल्ड कप में। इनसे आखिरी में 16 रन नहीं बचाए गए। हम लोग 10 ओवर में 45 पे 4 विकेट थे T20 2022 के वर्ल्ड कप में। इनसे वो मैच नहीं बचाया गया। इनका अप्पू इनसे मैच छीन के ले गया, विराट भाई, और साथ में हार्दू भाई भी नंबर 33 जर्सी है। जय श्री राम। तो तुम ये तो सोचो कि मतलब इनके में डी से बी में कोई आया ही नहीं है प्रमोट होके। डी से सी में अलग लेवल का खेल है। और ये सोचो, हैरिस टेपिया जो इतने साल से पाकिस्तान का मेन बॉलर था, सदाब खान ने करा क्या है? ये सी से बी में कैसे आ गया? ये पाकिस्तान का जायसवाल ये बताओ प्रमोट हो गया है। अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद ये प्रमोट हुआ सी से बी में। इससे विराट कोहली को फाइनल वो इसमें चैंपियन ट्रॉफी में एक स्पेल क्या अच्छा डाल दिया था, इसको साले को इस बेसिस से प्रमोट कर दिया। कोई और परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। मतलब सदाब खान ने करा क्या है? ये तो चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं था। ये कहां से हो गया? ये कैसे प्रमोट हो गया? ये टेपिया ने क्या किया है? टेपिया तो प्रमोशन तब होता है जब तुम रेड बॉल खेलो, वनडे होता नहीं है। T20 अकेला साला वो भी ये खेलता है, वो IPSL पॉटी सुपर लीग, पॉटी सुसु लीग, पैसा शॉर्टेज लीग। नसीम हाँ, नसीम को डिमोट कर दिया भाई। वो साला बी में था, वो सी में आ गया। इनके यहाँ उल्टा चल रहा है प्रोसेस, डिमोशन चल रहा है, प्रमोशन तो हो ही नहीं रहा। प्रमोशन जिनका किया वो लायक नहीं प्रमोशन के। ये एक टांग पे खड़े होके इसने ऑस्ट्रेलिया में एक छक्का मारा था, जायसवाल, पाकिस्तान का जायसवाल, शायम अयूब।
इसके बेस पे इसको प्रमोशन दे दिया है। तुम मतलब खुद सोचो अपने दिमाग से किस हिसाब से, मतलब कि कौन कोई तरीका होता है प्रमोशन का। मैं इस पे छोटी सी वीडियो बनाने की सोच रहा था, मगर ये अपने आप बड़ी हो गई है। मोहम्मद वसीम वही के वही है, बिना कोई वही नहीं है, शाहीन अफरीदी वही है, इसको डिमोशन क्यों नहीं दिया? ये तो कुछ किया भी नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ये बहुत बड़ा टेक्निकल बनता है, राहुल द्रविड़ पाकिस्तान का राहुल द्रविड़ बनता है अपने आप को, ये वही का वही है सी में। नोमान अली बुड्ढा, साजिद खान ये ऐसा करता है, ये वही है। साव शकील ये सारा चिरौंजी ये वही है। अबे मैं इतनी जरा सी वीडियो करने वाला था इसकी, मियो भाई वाकई में भाई क्लैपिंग की जाए, हम सब अपने लिए क्लैप करेंगे। हम अपने आप को चैंपियन समझेंगे और हम अपने लिए क्लैप करेंगे। भाई कसम से यार, वो मतलब कि कहा किस लेवल तक की हंसी हंसे यार, ये क्या है कंट्री है लिटरली यार, खेल हो गया यार। ये इरफान खान कौन है? नॉट डिटेन वाली लिस्ट में नाम सुना सुना लग रहा है, वो बड़ा सा लंबू है क्या? वो इरफान खान वो नहीं है, इरफान खान एक और है इनका बॉलर, वो सारा राइट आर्मर है शायद, वो तो सारा रिटायरमेंट हो गया है उसका शायद, इरफान खान का, वो जो 7 पिटिया था। भाई कसम से मेरे हंसी आ रही है, मतलब हद है। मैंने क्लैपिंग इसीलिए करी है कि हम अपने आप को चैंपियन समझेंगे, हम अपने लिए क्लैप करेंगे, क्लैप। इंडिया वालों में A+ के है, इंडिया वालों में A के भी है, इंडिया। हम आप पैसा, एक तो पैसा शॉर्टेज लीग चल रही है, ऊपर से A में देंगे तुमको बबरी भाई। इंडिया के पास A+A के है, अपना खुद ही जनाजा निकालने के लिए कह दो। हम तो कह रहे हैं कि साले जानबूझ के A में डाल देते और अंदर कहते तुम सालों BCD में हो। अबे मतलब कि इनमें से टेपिया कैसे है B में, साइम अयूब कैसे है B में, सदाब खान तो किसी हद से नहीं होना चाहिए, चैंपियन ट्रॉफी तक तो खेला नहीं है, फकर जमान खेलता नहीं है कुछ, T20 छोड़ के वो है B में। अबरार अहमद एक स्पेल इंडिया के खिलाफ क्या डाले थे चैंपियन ट्रॉफी में, उसको C से B में डाल दिया है। अबे ये लोग पॉटी सुपर लीग को देख के तो नहीं करते हैं, आदमी BCD कैटेगरी डिसाइड करता है। डोमेस्टिक क्रिकेट PSL बाई तरह बताते हैं, हमारे IPL के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है BCCI के, IPL की परफॉर्मेंस देखकर नहीं करते हैं, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट आगे पीछे है, ठीक है। ये रणजी ट्रॉफी देखते हैं, साथ में देखेंगे दिल्ली ट्रॉफी, मैच और 2-4 ट्रॉफी इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C वाले जो मैचेस होते हैं, ईरानी ट्रॉफी हो गया, ये सब नहीं देखते हैं, समझे। गवारो लीचड़ो सारे सड़क चाट की गुजारा करने वालों, पहनने के लिए तो वहाँ पर कपड़े नहीं है, चाइना की चाटते रहते हो, अब तुम लोग तुर्की की भी चाटोगे, थोड़े दिन तुर्की भी फिर तुमको भूल जा, कहेगा अरे ये तो साले हमसे भी गए गुजरे हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनकी मदद करने गए तो ये तो साले इनको उंगली देंगे तो पूरा शरीर ही खींच लेंगे, ये बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, ये तो बहुत बड़े भिखमंगे हैं साले। भाई मजा आ गया भाई, पाकिस्तान के लिए बात करने में मुझे बहुत मजा आया।